अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की जो भी दिली ख्वाहिशें हैं, जो भी परेशानियां हैं, अल्लाह ताला इस रमज़ान की बरकत से उनको दूर करे और आपकी दिली हाजात को पूरा करे। तो आज हम बात करेंगे सूरह इखलास के बारे में। सूरह इखलास की फ़जीलत के बारे में। बहुत ही प्यारी सी छोटी सी सूरत है कुरान की, और आप लोग बहुत से लोग आप लोगों में से पढ़ते भी होंगे इसको और इसके बारे में जानते भी होंगे। तो आज हम कुछ इसकी ख़ास फ़जीलतें आपसे शेयर करेंगे। सूरह इखलास एक बहुत ही कमाल की बहुत ही प्यारी सूरत है। अगर आप लोगों ने इस सूरह को तर्जुमे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इस सूरह में अल्लाह ताला की सिफ़त और वहदानियत का बयान है। और आपको पता है कि ये सूरह कब नाज़िल हुई थी? तो ये सूरह जब नाज़िल हुई थी, जब मुशरिकीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि अपने रब की नस्ब बयान करो, यानी कि वो कैसा है उसके बारे में बतलाओ। तब अल्लाह ताला ने ये सूरह नाज़िल फ़रमाई थी। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। अल्लाह ताला ने फिर ये सूरत नाज़िल फ़रमाई और अल्लाह ताला ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सूरत में बयान फ़रमाया कि तुम मुशरिकीन मक्का से ये बात को फ़रमा दो कि वो अल्लाह एक है, वो बेनियाज़ है और ना कोई उसकी औलाद है और ना वो किसी से पैदा हुआ और ना उसके जैसा कोई है और ना कोई होगा। इस सूरत की इतनी फ़जीलत है कि अगर आप रिज़्क़ के लिए, कारोबार के लिए या किसी भी कोई भी और भी परेशानी है उसके लिए परेशान हैं, तो इस सूरत को पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करें और तो अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद फ़रमाएँगे। और आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि जब हम 3 बार सूरह इखलास पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला हमको एक कुरान का सवाब अता फ़रमाते हैं। तो ये रमज़ान का मुबारक महीना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहते हैं कि हम कुरान ख़त्म करें। तो सबसे अगर अगर हम सूरह इखलास सिर्फ़ 3 मरतबा पढ़ लेंगे तो अल्लाह ताला हमको एक कुरान का सवाब देंगे। और यहाँ तक कि जो इंसान सूरह इखलास पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पे अपनी रहमतें, बरकतें नाज़िल फ़रमाते हैं। और अगर जिससे कि यहाँ तक कि उस पर तो नाज़िल होती हैं रहमतें, बरकतें, बल्कि उसके जो आस-पड़ोस के जो उसके नेबर होते हैं, उन लोगों पर भी अल्लाह ताला इस दुआ की बरकत से खैर व बरकत उनके घर पे भी नाज़िल फ़रमाते हैं। या जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपके बगल में या घर के साइड नेबर में कोई भी है जो आपका नेक बंदा है, अल्लाह ताला का खूब वो जो है अल्लाह ताला से इबादत करता है, दुआएँ करता है, तो उसकी जो खैर बरकत होगी वो भी आपके घर पे होगी। तो इसी तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आप जो दुआएँ करेंगे तो उस जो है उसकी भी बरकत दूसरे आपके पूरे मतलब अगल-बगल होगी। और यहाँ तक कि सूरह इखलास पढ़ने वालों की नस्लों तक में अल्लाह ताला खैर बरकत नाज़िल फ़रमाते हैं। और सबसे जो प्यारी बात है इस सूरह की, वो ये है कि इस सूरह को पढ़ने से अल्लाह ताला आपके लिए जन्नत में महल तामीर करवा देते हैं। जो सूरह इखलास पढ़ता है, उनके लिए अल्लाह ताला जन्नत में महल तामीर करवा देते हैं। इससे बड़ी क्या ही चीज़ हो सकती है। सोचिए हम लोग नमाज़ें पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआएँ करते हैं, तो अल्लाह ताला से क्या जन्नत ही तो माँगते हैं। तो इसका मतलब है जो जन्नत में आपके लिए अल्लाह ताला महल बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इस जो पढ़ेगा इसको तो वो इंशाअल्लाह ताला वो जन्नती होगा, तभी तो उसके लिए महल बनाया जा रहा है। तो फिर इसको जो है मतलब सोचिए इतनी छोटी सूरह है, मेरा अल्लाह कितना रहमान है, कितना रहीम है कि हर छोटी-छोटी चीज़ पे हम लोगों को कितना बड़े-बड़े अजर देता है। तो एक छोटी सूरत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें आप लोग और फिर इसके कमालात देखें। इससे बड़ी क्या ही नेमत हो सकती है, क्या ही इनाम हो सकता है कि अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत में घर बना रहे हैं। कुल वल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद। ये पढ़ने से छोटी-सी सूरह है। तो आप भी इस छोटी सी सूरह को अपनी ज़िंदगी में शामिल करिए। और आपको करना क्या है कि सिर्फ़ आपको 2 रकात नमाज़ पढ़नी है और किसी भी टाइम जब आपके पास टाइम हो तो 2 रकात नमाज़ पढ़ लीजिए और उसके बाद में 7 बार या 5 बार या जितना भी आपसे हो सके दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। और उसके बाद में एक तस्बीह सूरह इखलास की पढ़नी है आपको 100 टाइम, ठीक है? उसके बाद में फिर लास्ट में आप जितना आपने पढ़ा था 3 बार या 5 बार या 7 बार फिर से दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और उसके बाद में अल्लाह ताला से अपनी जो भी आपको हाजत है, जो भी आपको अल्लाह ताला से चाहिए, अल्लाह ताला से माँगे। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआएँ ज़रूर कबूल होंगी। आपकी शादी का मसला है, कारोबार का मसला है या कोई भी मसला है, कुछ भी आपको चाहिए अल्लाह से, तो आप अल्लाह से माँगिए। बस ये चीज़ होती है कि जैसे एक दिन आपने पढ़ा, अब अगले दिन सोचेंगे आप कि बस हमने मैंने कल पढ़ा था, अब आज मेरा काम नहीं हो रहा। तो इसको कम से कम आपको 21 दिन लगातार आप पढ़िए और फिर इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आपको चेंज नज़र आएगा। इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह ताला ने जितने भी वादे किए हैं, अल्लाह ताला का वादा हर एक वादा हक़ है और सच्चा है।
तो इसको ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा, 10-15 मिनट लगेंगे पढ़ने में। तो इंशाअल्लाह ताला इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करिए और खूब-खूब अल्लाह से दुआएँ करिए और हमारे लिए भी अल्लाह ताला से दुआएँ करिए और हमारी दुआओं में आप लोग तो हमेशा शामिल रहते हैं। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। फिर मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।